कृति सनोन जन्म 27 जुलाई 1990 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक फैशन मॉडल के रूप में काम किया। सनोन ने 2014 की एक्शन फिल्मों एक नेनोकाडीन और हीरोपंती में प्रमुख महिला की भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उत्तरार्ध ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। सनोन का करियर व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी 2017 और लुका छुपी 2019 में अभिनीत भूमिकाओं के साथ आगे बढ़ा और उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज कलाकारों की टुकड़ी दिलवाले 2015 और हाउसफुल 4 2019 के साथ आई। उन्होंने मिमी 2021 में एक सरोगेट मां की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सनोन फोर्ब्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दी। उसने कपड़ों की अपनी लाइन और एक फिटनेस कंपनी शुरू की है और कई ब्रांडों और उत्पादों के राजदूत के रूप में भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन। सनोन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में राहुल सनन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और गीता सनन, दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में हुआ था। उनका परिवार एक पंजाबी हिंदू है। 5 उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम 6 में पढ़ाई की और बाद में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। अभिनेत्री बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। उनकी बहन नूपुर भी एक अभिनेत्री हैं। आजीविका। प्रारंभिक कार्य 2014 से 2020। सनोन ने 2014 में तेलुगु मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर एक नेनोकाडीन के साथ महेश बाबू के चरित्र की प्रेम रुचि की भूमिका निभाते हुए अभिनय की शुरुआत की। भाग के लिए उन्हें समुद्र में फिल्माए गए एक्शन दृश्यों में भाग लेने की आवश्यकता थी। उसने कहा है कि अनुभव ने उसे परेशान कर दिया क्योंकि वह तैरना नहीं जानती थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और सिफी के समीक्षकों ने उनकी सुंदरता पर ध्यान दिया और उनके अभिनय कौशल को प्रोत्साहित किया। एक नेनोकाडीन का पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद सनोन को नवागंतुक टाइगर श्रॉफ के साथ एक हिंदी एक्शन फिल्म हीरोपंती के लिए साइन किया गया। उसने अपना समय दोनों फिल्मों के बीच बांटा। ट्रेड जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने कहा कि सनोन में एक स्टार का जाल है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक श्रीजाना दास ने उनकी भावनाओं की आलोचना की, इसे तेज से ज्यादा खुशमिजाज कहा। हीरोपंती एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। सनोन को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए सीमा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तेलुगु के लिए एक नेनोकाडीन उद्धरण वांछित और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और हीरोपंती के लिए स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर महिला के लिए IIFA पुरस्कार जीता। अगले वर्ष सनोन ने नागा चैतन्य की सह-अभिनीत अपराध नाटक दो चाय में अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म रिलीज की थी। उन्हें अगली बार रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी दिलवाले में वरुण धवन, शाहरुख खान और काजोल के साथ कास्ट किया गया, जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में $3.72 बिलियन $47 मिलियन से अधिक की कमाई की। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को नापसंद किया और लिखा कि सनोन और धवन चारे के रूप में काम करते हैं, जिसका मतलब महत्वपूर्ण युवा वर्ग में लाना है। स्क्रीन से 1 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद सनोन ने मैडॉक फिल्म्स के निर्माता दिनेश बिजान के साथ मिलकर अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म राब्ता
2017 में काम किया, जिसमें उन्हें और सुशांत सिंह राजपूत को स्टार क्रॉस प्रेमियों के रूप में दिखाया गया था। एक तीखी समीक्षा में rediff.com की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को शर्मनाक बेधड़क कहा, लेकिन सनोन की प्रतिमा उत्साही उपस्थिति पर ध्यान दिया। फिल्म व्यावसायिक रूप से विफल रही। अश्विनी अय्यर तिवारी की रोमांटिक कॉमेडी बरेली की बर्फी में एक बेहतर जीवन की आकांक्षा रखने वाली एक जिद्दी छोटे शहर की महिला के रूप में सनोन की अभिनीत भूमिका को बेहतर प्रतिक्रिया मिली। सह-अभिनीत आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव उनकी प्रेम रुचियों के रूप में यह फिल्म फ्रांसीसी लेखक निकोलस बर्रेउ के उपन्यास द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव का रूपांतरण थी। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने कहा कि बरेली की बर्फी बनाने का बोझ कृति सनोन पर है और वह गलत कदम नहीं उठाती हैं, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने सोचा कि सनोन के प्रयास के बावजूद उनके प्रदर्शन में स्वाभाविकता की कमी है। सनोन ने 2019 में विजान की 2 प्रस्तुतियों में काम किया। उन्होंने सिनेमैटोग्राफर लक्ष्मण उटेकर की हिंदी निर्देशन की पहली फिल्म लुका छुपी में अभिनय किया, जो लिव इन रिलेशनशिप पर एक व्यंग्य था, जिसमें उनके साथ कार्तिक आर्यन थे। फिल्म फेयर के देवेश शर्मा उनकी कॉमिक टाइमिंग के कायल थे। एक व्यावसायिक सफलता, लुका छुपी ने दुनिया भर में $1.29 बिलियन $16 मिलियन की कमाई की। उल्लेखनीय कॉमेडी अर्जुन पटियाला में एक उपस्थिति के बाद सनोन ने पुनर्जन्म कॉमेडी हाउसफुल 4 में प्रमुख महिलाओं में से एक की भूमिका निभाई, जो हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार थे। खराब समीक्षाओं के बावजूद हाउसफुल 4 $2.80 बिलियन $35 मिलियन से अधिक की कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। 2019 की अपनी अंतिम उपस्थिति में सनोन ने पार्वतीबाई के विपरीत भूमिका निभाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित आशुतोष गोवारिकर के पीरियड ड्रामा पानीपत में अर्जुन कपूर की सदाशिवराव भाऊ, जो बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। मिमी और उससे आगे 2021 वर्तमान। सनोन ने कॉमेडी ड्रामा मिमी 2021 में विजान और उटेकर के साथ एक बार फिर काम किया, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2011 के मराठी नाटक माला आई विहेची की रीमेक इसने एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री की शीर्षक भूमिका में अभिनय किया, जो एक सरोगेट मदर बन जाती है। सेनन ने अपने चरित्र की गर्भावस्था वाले दृश्यों के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया। फिल्म को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। आलोचक आम तौर पर फिल्म से प्रभावित नहीं थे, लेकिन सनोन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। मैशेबल इंडिया ने इसे करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया। व्योम की पल्लवी डे पुरकायस्थ ने लिखा है कि सनोन अपने स्वयं को एक स्टैंड अलोन अभिनेता के रूप में स्थापित करने के प्रयास में सफल रही, न कि केवल एक सुंदर नायिका के रूप में, और अपने प्रदर्शन में सूक्ष्मता पर विशेष ध्यान दिया। सनोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईफा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सनोन की अगली रिलीज राजकुमार राव के साथ कॉमेडी हम दो हमारे दो 2021 का प्रीमियर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ। सैबल चटर्जी ने उन्हें द अनफनी कैपर में सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन पाया। 2022 में उनकी पहली रिलीज एक्शन कॉमेडी बच्चन पांडे के साथ हुई, जिसने अक्षय कुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिह्नित किया। 2014 की तमिल फिल्म जिगरथंडा से अनुकूलित सनोन ने मूल रूप से एक पुरुष अभिनेता द्वारा निभाई गई भूमिका निभाई। फिल्म अपने 180 रुपए करोड़ $23 मिलियन के निवेश को वापस पाने में असमर्थ रही। दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी ब्रह्मांड में तीसरी किस्त भेड़िया में सनोन ने वरुण धवन के साथ अभिनय किया।
इसे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में 2 महीने की अवधि में शूट किया गया था। न्यूज 18 की सोनल डेधिया ने नोट किया कि सीमित स्क्रीन समय के बावजूद वह फिल्म में कितनी अलग दिखी। 2023 में सानोन ने तेलुगु फिल्म अला वैकुंठ प्रेमुलु की रीमेक शहजादा में कार्तिक आर्यन के साथ प्रमुख महिला की भूमिका निभाई। इंडिया टुडे की जिनिया बंद्योपाध्याय ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद के रूप में खारिज करते हुए फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलता थी। सनोन अगली बार विकास बहल की एक्शन फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ के साथ फिर से काम करेंगी। वह ओम राउत की पौराणिक फिल्म आदिपुरुष 2023 में जानकी की भूमिका निभाएंगी, जिसमें प्रभास और सैफ अली खान सह-अभिनीत होंगे और शाहिद कपूर के साथ एक अभी तक अनटाइटल्ड रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय करेंगे। सानोन तब्बू और करीना कपूर के साथ महिला प्रधान फिल्म द क्रू में भी अभिनय करेंगी, जो एक एयर क्रू के बारे में है। अन्य काम और मीडिया छवि 2019 में सनोन फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में दिखाई दी। 80 रुपए 90 पैसे मिलियन $1.0 मिलियन की अनुमानित वार्षिक आय के साथ 38वें स्थान पर रही। वह 2022 की GQ इंडिया की 30 सबसे प्रभावशाली युवा भारतीयों की सूची में 17वें स्थान पर थी। इंस्टाग्राम पर 52 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति बहुत बड़ी है। 2021 में उन्होंने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के ब्राइडल कलेक्शन नूरानियत के लिए मॉडलिंग की। कोविड-19 महामारी के दौरान उसने सरकार के कोष में एक राशि दान की। सनोन ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए भी फंड इकट्ठा किया। सनोन ने 2017 इंडियन प्रीमियर लीग और 2023 महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया है। सनोन कोका कोला, टाइटन के राग, पैराशूट और टिसोट सहित कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक एंडोर्सर है। 2021 में सैनोन Rediff.com की 10 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में चौथे स्थान पर रहीं। टाइम्स की 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में वह 2017 में 14वें, 2018 में 13वें, 2019 में 15वें और 2020 में 19वें स्थान पर रहीं। सनोन बॉलीवुड में वेतन असमानता और पितृसत्तात्मक मानसिकता सहित विभिन्न विषयों पर मुखर रही हैं। 2016 में सैनोन ने मिस्टेकन नाम से अपनी खुद की कपड़ों की लाइन लॉन्च की। 2022 में उन्होंने द ट्राइब नाम के एक फिटनेस स्टार्टअप को को फाउंड किया।